हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके सबसे बड़े कन्फ्यूज़न या फिर डाउट के बारे में। जब भी आप मकान बनाते हैं या फिर खुद इंजीनियर है, दूसरे का मकान बना रहे हैं या आर्किटेक्ट है, तब हमें एक समस्या आती है। वो क्या है कि हम अगर मान लीजिए सामने वाले किसी भी पर्सन को एस्टीमेट बताते हैं, जब हमारे क्लाइंट को एस्टीमेट बताते हैं तो उस समय क्या आता है कि एक ट्रक में कितना मटेरियल आएगा या कितना किलो सरिया आएगा। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे यूनिट वेट कैसे निकाल सकते हैं आप, क्या है और कौन कौन से सरिया पर या रेनफोर्समेंट जो हम बार यूज़ करते हैं डाया एमएम का, और साथ ही साथ ट्रक में या फिर ट्रैक्टर में कितना किलोग्राम सरिया आपका लोड हुआ है, कितना किलोग्राम सरिया आ रहा है, ये खुद आप चेक कर सकते हैं। वो भी चुटकियों में आप खुद से पता कर सकते हैं। खुद आप अगर नहीं है इंजीनियर तब भी आप एक बार गिन लीजिए, आपको पता हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें समझना होगा। हालांकि दिखने में आपको भले ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लगे, लेकिन बहुत ही सुंदर और सिंपल सा ये कैलकुलेशन है जिसमें आपको आई होप मज़ा आएगा। इनके मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप खुद भी निकाल सकते हैं। वीडियो में बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। देखिए, यूनिट वेट ऑफ डिफरेंट डायाबार। डायाबार यानी कि जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है या फिर सरिया, ये जो जितने एमएम का है हमारा, ये जितने एमएम भी डाया का है, ये हमारा अलग अलग होता है। तो अलग अलग डायाबार के हिसाब से हम देखेंगे, या इसके बाद देखेंगे ट्रक में कितना किलोग्राम सरिया आएगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले डाया ऑफ बार के बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ डाया ऑफ बार और यहाँ पर मैंने कुछ वेट लिखा हूँ पर मीटर। ये वेट कैसे निकालेंगे ये भी आपको मैं अभी बताऊँगा, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए, हमें जो कंस्ट्रक्शन में हम वर्क करते हैं तो जो यूज़ होने के लिए जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो डिफरेंट टाइप्स के डाया बार होते हैं, डिफरेंट एमएम के होते हैं। देखिए, आपने TMT, HYD ये सारी चीज़ें सुने हैं, लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग चीज़ है। ये है एमएम में कितने एमएम का। वो जो TMT ये अलग चीज़ है, वो है उसकी प्रोसेस, ये आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहला आता है आपका 6 mm, फिर आता है 8 mm या 8 mm, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 40, ये एमएम में आपको सरिया मिलेगा मार्केट में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है, आप जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, वो वहाँ पर आप 14 एमएम का आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, या फिर मानकर चलिए नहीं देखने को मिलेगा। 18 एमएम बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, समझ लीजिए आप। 22 mm, 28 mm ये नहीं मिलेगा, ये मानकर चलिए आप। और अब आज की कंडीशन में 6 mm जो हमारा बहुत ही कम यूज़ होता है, या फिर ये भी मानकर चलिए आप नहीं यूज़ होता है, क्योंकि हम जो टाइस यानी कि जो कॉलम है हमारा, ये बीम है मानकर चलिए। बीम में आप जो बांधते थे या फिर ये कॉलम में आप स्टीरअप्स और टाइस का जो हम यूज़ करते हैं, ये हम पहले करते थे 6 mm का, बहुत पहले। अब हम आज के समय में यूज़ करते हैं 8 mm का। जब हम 8 mm का यूज़ करते हैं तो इसका जो वर्क है या फिर 6 mm का यूज़ है, ये भी लगभग आपको कम या फिर ख़त्म ही देखने को मिलेगा। 8 mm से ये सारे हैं, लेकिन हम सभी के यूनिट वेट यहाँ पर लिखा है कि जो आपके पास वेट है 1 मीटर में वो कितना है। अब ये जो सारी चीज़ें कैसे निकालेंगे आप, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा 160। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी एमएम है d² डिवाइडेड बाय 162 इंटू लेंथ, ये आपका है फॉर्मूला। अब ये क्या है, ये एक चीज समझ लीजिए, d² यानी कि डाया ऑफ बार या फिर डाया का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, कुछ जगह इस तरह भी रहता है, 162 इंटू लेंथ। अब ये क्या है, यहां पर देख लीजिए, d² या डाया का स्क्वायर यानी कि आपका क्या आएगा, यहां पर सबसे फर्स्ट की यूनिट बताता हूं मैं, 6, यानी कि 6 का स्क्वायर के बटे 162 इंटू लेंथ आपकी 1 मीटर यानी कि 1। हम 1 के लिए पर मीटर हम यानी 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं। तो अब आपका हो जाता है यहां पर क्या, इस तरह का कैलकुलेशन। अब अगर आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 6 यानी 6 इंटू 6 36,
y 162 इंटू 1 यानी कि बराबर इतना हो जाए। इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0.222 किलोग्राम पर मीटर मिलेगा आपको। इसी तरह से आपको सभी कैलकुलेशन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इनको करके रखा हूं। अगर मैं आपको सामने से अभी कैलकुलेशन करके बताता ये, या फिर मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने के लिए बैठता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोग भी बोर हो जाते। इसके लिए मैं आपको सिर्फ बता देता हूं क्या है। 6 मीटर के लिए 0.222 किलोग्राम पर मीटर के लिए, 8 में 0.395 किलोग्राम, 10 mm के लिए आपका आएगा 0.617 किलोग्राम, या इसको 0.62 भी आप लिख सकते हैं। 12 mm के लिए 0.888 किलोग्राम, 0.89 लिख लेते हैं हम इसे। हम ऐसा 0.89 क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन हमारा देखिए आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा 19-20 होता है अप्रॉक्स, लेकिन इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। 14 mm में 1.21 किलोग्राम, 16 mm के लिए 1.578 किलोग्राम या फिर 1.58। मैं इसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप किस तरह से या कौन से mm का सरिया या रेनफोर्समेंट जो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं घर में या मैक्सिमम जो यूज़ होता है। 18 mm में 2 किलोग्राम, 20 का 2.466 या 2.47 कह सकते हैं आप। 22 में आपका आएगा 2.98 किलोग्राम, 25 में आएगा 3.853 किलोग्राम, 28 में आपका 4.83, 32 में आपका आएगा 6.313 किलोग्राम, 40 में आएगा 9.84864 किलोग्राम या 9.87। अब देखिए ये आपके पास वेट हो जाता है, यानी 1 मीटर में कितना वजन भरेगा। आसान भाषा में समझिए, 1 मीटर में आपका 0.222 किलोग्राम भरेगा। ये आप मानकर चलिए 1 मीटर लेंथ में। जितना भी आपका लेंथ है उसमें भी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास ट्रक में कितना। मान लीजिए आपका ये यहाँ पर ये ट्रक है या फिर ये डंपर है आपका। अब ये जो ट्रक या फिर डंपर है आपका, जो भी यहाँ पर आपका कुछ जो सरिया है वो लोड होता है, उसका वजन कितना है ये कैसे निकालें, ये आपने बेसिक समझ लीजिए। यहाँ पर आपको एक सीट दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी एक सीट। देखिए इसके लिए क्या करना है, डाया और बार हमारे पास, हम मानकर चलते हैं आप गए दुकान पर परचेस करने के लिए, आपने क्या खरीदे 8 mm डाया बार खरीद लिया आपने, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या हम घर अपना खुद का बनाते हैं तो ज़्यादा यूज़ होती। फिर सेकंड आता है हमारे पास 12 mm डाया बार, ये भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप जितना भी सरिया ले रहे हैं उसको आप प्लस में कर लीजिए। ये मैं आपको सिर्फ 2 लेकर बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आए। फुल लेंथ 12 मीटर होती है। फुल लेंथ यानी कि जो आपका सरिया आता है मैन्युफैक्चर होकर, तो वो फुल लेंथ उसकी 12 मीटर होती है। कुछ कंडीशंस में आपको 9 मीटर भी दिखाई देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि आप 12 मीटर, लेकिन जनरली जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपको 12 मीटर ही मिलेगा। तो हम 12 मीटर से कैलकुलेशन करेंगे। नंबर यानी कि इस ट्रक में आपने कितने सरिया खरीदे हैं, तो मैं मानकर चलता हूं 8 mm के आपने 15 सरिया खरीद लिए हैं, 12 mm के आपने 20 सरिया खरीद लिए। अब टोटल हमने कितने सरिया खरीदे हैं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 35 आपने खरीद लिए हैं, जो आपने इसमें लोड कर दिए। आपको स्लैब में इतना ही लग रहा है स्लैब के लिए। अब यहाँ पर टोटल लेंथ निकालना है हमें। टोटल लेंथ के लिए क्या करना है, फुल लेंथ जो है हमारी 12 मीटर और नंबर ऑफ सरिया, फुल लेंथ में नंबर ऑफ सरिया का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। फुल लेंथ आपकी कितनी है 12 मीटर और आपका नंबर ऑफ सरिया कितना है 15। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 180 मीटर। 180 मीटर हमारी टोटल लेंथ हो गई, फुल लेंथ। अब बात करें सेकंड, हमारी लेंथ है 12 मीटर, ये हमारी 12 मीटर लेंथ, और 20 जो है हमारा नंबर है। अब हमारा अगर हम करते हैं इसका मल्टीप्लाई तो हमें मिलता है टोटल लेंथ 240 मीटर।
240 मीटर की हमें फुल लेंथ मिल जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें टोटल लेंथ 180 और 240 डिफरेंट डायामीटर्स की मिल चुकी है। अब यहाँ पर यूनिट वेट क्या काम करेगा, हमें देखना है कि 8 mm डायावार का यूनिट वेट कितना है। तो 8 mm का अपना 0.395 किलोग्राम था और 12 mm का हमारा यहाँ से चेक कर लेंगे 0.888 किलोग्राम है हमारा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेकंड आप मान लीजिए 10 mm का खरीद रहे हैं, आप 16 mm का खरीदते हैं, आप 20 mm का खरीदते हैं, आपको वहाँ पर उस चीज़ को लेना है। आपकी लेंथ जो है वो यही रहेगी, क्योंकि 9 मीटर बहुत ही कम मैन्युफैक्चर होता है। या फिर आप मानकर चलिए कि जनरली 12 mm मैंने बताया आपको। नंबर ऑफ सरिया आपका चेंज हो सकता है, आप जितना खरीद रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ पर, और आप सिंपल सेम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर यूनिट वेट आपका चेंज हो जाएगा रेनफोर्समेंट और डाया ऑफ बार के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका ये भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो टोटल वेट है, टोटल वेट जो है आपका वो हो जाएगा, यहाँ पर 180 मीटर की आपकी लेंथ थी, 180 मीटर की आपकी लेंथ थी और ये यूनिट वेट था हमारा। दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 71.1 किलोग्राम, 71.1 किलोग्राम ये आपका क्या आ जाता है, आपका इस mm डाया का आपके ट्रक में लोड हुआ है। 8 mm डाया का आपके ट्रक में लोड हुआ है। अब 12 mm की बात करें तो 12 mm का आपका 240 जो था हमारा इतना मीटर था और 0.888 किलोग्राम हमारा क्या है, ये यूनिट वेट है। तो हम टोटल लेंथ का मल्टीप्लाई यूनिट वेट से करते हैं तो आपका 213.12 किलोग्राम हो जाता है, 213.12 किलोग्राम। अब अगर हम 71 यहाँ पर 71.1 किलोग्राम और प्लस में अगर कर देते हैं 213.12 किलोग्राम, तो जो भी हमारा कैलकुलेशन आता है दोनों का वो हमारे ट्रक में लोड हुआ है। वो मटेरियल या उतना किलोग्राम, इतना टन हमारे इस पर लोड हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो सिविल इंजीनियर है वो इस सीट को सिंपल तरीके से बना सकते हैं, इस सीट को भी बना सकते हैं एक्सेल पर। और इस सीट को एक्सेल पर बनाने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पर नंबर चेंज करना है, जब भी जरूरत पड़ती है आपको डाया बार चेंज करना है। यहाँ पर यूनिट वेट आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं या फिर आप एक्सेल में इसके अकॉर्डिंग ही आप फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ये सीट तो बहुत जल्द, अभी फ़िलहाल तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन बहुत जल्द आपको ज्वाइन मेंबर्स के लिए अवेलेबल मिल जाएगी ये सीट, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए वीडियो जो है शायद हेल्पफुल होगा कि आप समझ गए होंगे कि कितना टन या फिर कितना किलोग्राम एक ट्रक में आता है, यूनिट वेट कैसे निकालते हैं, किस तरह से लोहे का सरिया का हम वेट करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।